परीक्षा में हुई धांधली और यूपीएसआई में स्कोर कार्ड जारी करे सरकार और इसकी सारी जानकारी करके इसमें जो भी अनियमितता हुई है इसकी जांच करके एसआईटी कमेटी की गठन करके इसकी जांच करके री एग्ज़ाम कराया जाए और भर्ती प्रक्रिया में जो भी अनियमितता है उनको दूर किया जाए। और साथ ही अगर शिक्षा मंत्री से उनका मंत्री परिषद का उनका विभाग नहीं समझ रहा है तो वो इस्तीफा दे दे और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वहाँ बिठाएं। क्या है, सेंटर बिक जा रहा है, जो एग्ज़ाम सेंटर है वहीं से पेपर बिक जा रहा है और जो एग्ज़ाम सेंटर बुक कर रहा है उसी का पेपर सॉल्व हो जा रहा है। रोल नंबर हमारे पास है जिसमें एक ही कमरे से 10-10, 20-20 लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं, एक सेंटर से 40-40 लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे होशियार लोग एक ही सेंटर पे चले गए। तो ये सारी अनियमितताएं जो हैं वो दूर होनी चाहिए बस। कर रही है अब अपना प्रयास तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अब बाकी भगवान की इच्छा। भगवान किसको मान रहे हैं? अब भगवान देखिए अपनी मेहनत को मान रहे हैं, हम सबके मतलब हम अपने अध्यापकों को मान रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ के ये आंदोलन में हमारे साथ हैं। अब उन सब की इच्छाएं हैं, अब उन सब की मेहनत है, बाकी हुए हैं। सबसे पहली बात हमारी ये है कि यूपीएसआई का मतलब स्कोर कार्ड मतलब जारी करना चाहिए और कट ऑफ पहली बार इतनी ज़्यादा हाई गई है, इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसको यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम कराएं। और कट ऑफ मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि यूपीएसआई कट ऑफ इतनी हाई चली कैसे आ रही है। तो हमारी सरकार से ये मांग है, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम भी दोबारा होना चाहिए और एसआई की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई के तो उसका स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। फ्री जाती है, हर गांव से बच्चे जाते हैं, हर गांव से बच्चे आते हैं। हम सुबह से आए हैं, प्यासे हुए बैठे हुए हैं, धरना दे रहे भूखे प्यासे होके। हमारा स्कोर कार्ड जारी करें, हमारी भर्ती हमारा एग्जाम कराएं, लेखपाल के एग्जाम जैसे नीट जैसे बच्चे छात्र अपने आत्महत्या सुसाइड कर ले रहे हैं, उनके सुसाइड करने की उम्र नहीं है। जो एक साल मन लगा पड़ा कि एक दिन मेरा पेपर आएगा, मैं अच्छे से पेपर दूंगा और वो पेपर देने के बाद लीक हो जाता है और एग्जाम में दोबारा नहीं उतना अच्छा कर सकता जितना वो पहली बार देता है अच्छा करके। बिल्कुल। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। ये तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन की, जो आप पीछे देख पा रहे हैं। तमाम नौजवान हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। पेपर लीक होता है, उसके बाद पूरे देश भर में बवाल होता है। नीट का पेपर लीक के बाद ये देख रहे हैं जन आंदोलन चल रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर। आप लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक हुआ, नौजवानों का आंदोलन शुरू हुआ जंतर मंतर के बाद आज राजधानी लखनऊ में। क्या मन में है आप? देखिए, हमारा जंतर मंतर से कोई मतलब नहीं है, पेपर वहाँ भी लीक हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लेखपाल की वैकेंसी 5 साल बाद आती है और 5 साल आने के बाद पेपर लीक हो जाता है। कई सेंटर में अगर से एग्जाम का टाइम 10 से 12 है तो कई सेंटर पे 2:30 बजे लड़के निकल रहे हैं, 2:30 बजे निकल रहे हैं। अगर मीडिया उनसे बात कर रही है लड़कों से तो एकदम पल्ला झाड़ रहे हैं, मुंह बंद करके बाहर निकलते हैं लड़के, कोई जवाब नहीं देते कि हम लोग 2 बजे 2:30 बजे क्यों निकल रहे हैं। एक्चुअली अगर टाइमिंग है 10 से 12 तो 10 से 12, 12:30 तक निकलना चाहिए। लेकिन 12:30 के बाद 2:30 बजे 3 बजे बच्चे बाहर सेंटर से निकल रहे हैं और उनके हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। हमने अभी ज्ञापन में सौंपा हुआ, सारा रिकॉर्ड करके हम लोग मंत्री साहब को देने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी देखेंगे आप, लेखपाल री एग्जाम की बात कर रहे हैं। लेखपाल पेपर दिया, पेपर 21 मई को पेपर हुआ था जिसमें धांधली हुई है, परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जब तक री एग्जाम नहीं होगा हम लोग हटने वाले नहीं है यहाँ से, हमें री एग्जाम कराना है, री एग्जाम होना चाहिए। जब तक री एग्जाम में देखेंगे यहाँ पर गांधीवादी सत्याग्रह लिखा हुआ है, संयुक्त मोर्चा। किस चीज को लेकर क्या मांगे है आपकी? हमारी मांगे हैं लेखपाल में भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और यूपीएसआई में स्कोर कार्ड जारी करे सरकार और इसकी सारी जानकारी करके इसमें जो भी अनियमितता हुई है इसकी जांच करके एसआईटी कमेटी की गठन करके इसकी जांच करके री एग्ज़ाम कराया जाए और भर्ती प्रक्रिया में जो भी अनियमितता है उनको दूर किया जाए। और साथ ही अगर शिक्षा मंत्री से उनका मंत्री परिषद का उनका विभाग नहीं समझ रहा है तो वो इस्तीफा दे दे और किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वहाँ बिठाएं। ये सरकार की और हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। जैसे एसएससी में विगत कई वर्षों से लगातार धांधली होते चली आ रही है, वैकेंसी बिक रही हैं 4 लाख 8 लाख 10 लाख इस तरीके से, और अभी नीट पेपर भी लीक हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे। आप ये जिम्मेदारी से बचना, आप कम से कम सामने आके मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम ये कहें, लोगों को सांत्वना दें, बताएं कि हाँ ये हो रहा है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है इससे। बिल्कुल। यहाँ पे नौजवान पीछे तक बैठे हुए हैं, कई मांगे हैं, क्या कहेंगे? पूरा देश देख रहा है इस समय आपको। 2 मांगे हैं, एक जो परीक्षा दी जाती है उसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाए। पता ही नहीं चलता है कि बच्चे
कितने अंक पाए हुए हैं। कोई कहता हमने 150 सही कर दिए थे लेकिन मेरी 130 गई है, फिर भी मेरा नाम नहीं है, तो कैसे नहीं है। एक ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, पेपर लीक पे लीक होता चला जा रहा है। पहले पेपर लीक होता था तो सब लोग पकड़ लेते थे कि भैया टेलीग्राम पे पेपर आ गया है, लेकिन अब क्या है, सेंटर बुक जा रहा है। जो एग्ज़ाम सेंटर है वहीं से पेपर बिक जा रहा है और जो एग्ज़ाम सेंटर बुक कर रहा है उसी का पेपर सॉल्व हो जा रहा है। रोल नंबर हमारे पास है जिसमें एक ही कमरे से 10-10, 20-20 लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं। एक सेंटर से 40-40 लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे होशियार लोग एक ही सेंटर पर चले गए। तो ये सारी अनियमितताएं जो हैं वो दूर होनी चाहिए बस। देखिए, तमाम सवाल हैं, आप लोग नौजवान हैं, तमाम मुद्दे लेकर उतरे हैं। जब नौजवानों ने अंगड़ाई ली है, या तो तख्ता पलट हुआ है या जमीन पर बैठ के फैसले हुए हैं। आज क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि सरकार से कि जो दो बड़े एग्ज़ाम जो है लीक हुए हैं, जो है पहला जो यूपीएसआई हम लोग स्कोर कार्ड की मांग कर रहे हैं और लेखपाल का पेपर जो एग्ज़ाम की मांग किए हैं जो है, तो सरकार से अनुरोध है कि जो है कि इस पर फॉरेंसिक टीम जो है बैठाए और इसकी जाँच करे जो है। आप यहाँ पे क्यों हैं? हम आए हैं जी सब यूपीएसआई का जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए और लेखपाल का जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए हम आए हैं। लग रहा है सरकार आपके फेवर में काम कर रही है। अब अपना प्रयास तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अब बाकी भगवान की इच्छा। भगवान किसको मान रहे हैं? अब भगवान देखिए अपनी मेहनत को मान रहे हैं, हम सबके मतलब हम अपने अध्यापकों को मान रहे हैं जो हमारे साथ जुड़ के ये आंदोलन में हमारे साथ हैं। अब उन सब की इच्छाएं हैं, अब उन सब की मेहनत है। बाकी नौजवान जब उतरा है तब तक या तो तख्ता पलट हुआ है या जमीन पे बैठकर फैसले हुए हैं। नेपाल की घटना इसका गवाह है, बांग्लादेश की घटना इसका गवाह है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज आप लोग इकट्ठा हैं। तमाम सवाल हैं आपके मन में और सिर्फ जहां जहां नजरें जारी, कैमरामैन से कहूँगा घुमा कर दिखा दे, यहाँ सिर्फ नौजवान हैं जिनको जेनजी कहा गया है। मन में क्या लेकर के आप लोग आए हुए हैं? सबसे पहली बात हमारी है कि यूपीएसआई का मतलब स्कोर कार्ड मतलब जारी करना चाहिए और कट ऑफ पहली बार इतनी ज़्यादा हाई गई है, इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम कराएं। और कट ऑफ मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि यूपीएसआई कट ऑफ इतनी हाई चली कैसे आ रही है। तो हमारी सरकार से ये मांग है, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम भी दोबारा होना चाहिए और एसआई की कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई के तो उसका स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। बिल्कुल, आपके मुद्दे क्या हैं, यहाँ क्यों आए हुए हैं? सर, हम यहाँ आए हुए कि हमारा जो पेपर मैंने खुद दिया है, स्वयं अपना बता रहा हूँ, मैंने पुलिस का दिया है और SSCGD का दिया हुआ है। कब से तैयारी कर रहे थे? मैं तैयारी 12th के बाद से मैं इलाहाबाद गया हूँ, वहाँ तैयारी कर रहा हूँ। घर वाले मुझे पैसा दे रहे हैं, पापा मेरे फार्मर है, किसान। अब इलाहाबाद बाहर रहने का मतलब हर एक चीज़ आप किराए पर खरीद से आज हम एक चीज़ खरीद खानी पड़ती है। हमने SSC पेपर दिया है, अच्छा पेपर हुआ है और उसको लीक कर दिया गया है। यूपीएसआई का स्कोर कार्ड नहीं जारी हुआ है। यहाँ कोई नेता का बच्चा नहीं है, हम लोग अपने पैसा लगा के हैं। कोई नेता की रैली होती है वहाँ बसें फ्री जाती हैं, हर गांव से बसें जाती हैं, हर गांव से बच्चे आते हैं। हम सुबह से आए हैं, प्यासे हुए बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं भूखे पैसे होके। हमारा स्कोर कार्ड जारी करा, हमें भर्ती, हमारा एग्जाम करा, लेखपाल के एग्जाम जैसे नीट जैसे बच्चे छात्र अपने आत्महत्या सुसाइड कर ले रहे हैं, उनके सुसाइड करने की उम्र नहीं है। जो एक साल मन लगा पढ़ा कि एक दिन मेरा पेपर आएगा, मैं अच्छे से पेपर दूंगा और वो पेपर देने के बाद लीक हो जाता है और एग्जाम में दोबारा नहीं उतना अच्छा कर सकता जितना वो पहली बार देता है अच्छा करके। बिल्कुल, यहाँ पे पीछे देखेंगे, यहाँ पर कुछ अनबन दिखाई दे रही है। तिरंगे झंडे के जस्ट पीछे आप देखेंगे यहाँ पे पुलिस फोर्स आई हुई है। यहाँ पे नौजवानों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ देर पहले अभिजीत दीपिके थे, उनको अंदर आने दिया गया और जस्ट 2 से 3 मिनट बाद ले जाया गया। यहाँ पर नौजवान बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, गांधीवादी सत्याग्रह चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। यूपीएसआई का जो परीक्षा को लेकर के इनके तमाम सवाल हैं, लेखपाल जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के सवाल हैं। आप देख रहे हैं लगातार दबाव बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये नौजवान डटे हुए हैं, अपने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं और कह रहे हैं डटे तब तक रहेंगे जब तक जवाब सही और सटीक मिल नहीं जाता। तो ये तमाम सवाल हैं। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।